डांटती थी, आज तक तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और मैं खामखा तुझे डांटती रहती थी, अपनी एनर्जी वेस्ट करती थी तुझ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। शादी में एंड आई वांट टू गो, बट द मेन रीज़न है शादी में जो आंटियाँ रहती है ना, वो टॉक्सिक आंटियाँ, उनकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती। एंड आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है भाई। जब भी मैं शादी में, जब मैंने वैसे तो ज़्यादा शादियाँ अटेंड नहीं करी है, बट स्टिल मैंने एक दो शादियाँ तो अटेंड करी है। सो उसके एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जब भी शादी में जाते हैं ना, मैं नहीं, कोई भी लड़की जब भी शादी में जाती है, वो उसने ये प्रॉब्लम ना डेफिनेटली फेस करा होगा। देखो, हम जब जाते हैं ना, ऑब्वियसली हम शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा बन ठन के तो जाएंगे, राइट। तो जो आंटियाँ होती है ना, वो हमें घूरती रहती है और फिर हमारी मम्मी को या फिर हमको आकर बोलेंगी कि क्या आपकी शादी हुई है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप क्या करते हो। मैंने सोचा कि ये इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है मेरी। एंड देन आई रियलाइज कि वो अपने बेटे के लिए, क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है। गॉड, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है उस आंटी का और उसके बेटे का मुंह तोड़ दूँ। मैं वहाँ पर ना शादी अटेंड करने के लिए गई हूँ, एंजॉय करने के लिए गई हूँ, बट नॉट। वहाँ पर ये आंटियाँ आकर ना दिमाग का भाजीपाला कर देती है। सच में यार, हम लड़कियों को सुकून से कोई जीने नहीं देता, सच में। वैसे मेरे कुछ दूर वाले लोगों की शादी नहीं है, दूर के मामा है, मतलब इतने भी दूर के नहीं है, तो उनके बेटी की शादी है। सो उसकी वजह से मेरी फैमिली जा रही है शादी पर, मैं नहीं जा रही हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि शादी में ना सिर्फ एक ही चीज़ बहुत ही मस्त होती है, खाना। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो खाना तो मैं घर पर बनाकर भी खा लूँगी, बिकॉज़ आई लव घर का खाना। तो मैं नहीं जाने वाली शादी वादी में। और वैसे भी मुझे ना ये से बन ठनने में, सजने धजने में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ ज़्यादा। तो इसलिए मैं नहीं जाने वाली एंड मैं घर पर ही रहने वाली हूँ। एंड आई इंजॉय माई ओन कंपनी, आई डोंट नीड एनीवन। मैं यहाँ पर छत पर आई हूँ बिकॉज ऑफ सन बाथ, जो बहुत ही मस्त वाली धूप निकली है। अभी सुबह के पता नहीं ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। शोल्डर इतना भयंकर पेन कर रहा है भाई ये से कैमरा पकड़ के। वैसे मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों, शायद मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती, मुझे आदत नहीं है, इसलिए वजह से ऐसा हो रहा होगा, आई डोंट नो। सो अभी फ़िलहाल तो 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, 8:30 नहीं बजे होंगे, बट 8 अराउंड कुछ बजे। सो उसकी वजह से बहुत ही अच्छी धूप निकली है। सो सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा सन बात ले लेते हैं। वैसे ये जो स्क्रंची है बहुत अच्छी है, मैंने काफ़ी दिनों पहले ये बाय करा था। सो सोच रही हूँ कि कुछ और भी ख़रीद लूँ। I love cooking, so that's why I think I have to cook something for lunch. मेरा नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप है और थोड़ी सी धीमी धीमी सी हवा चल रही है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये दिख रहा है गाइस आपको, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये रातों रात यहाँ पर आ गया। इतनी जल्दी बना लिया, एक रात में बना लिया। मैं कल छत पर आई थी, तो सूखे हुए कपड़े थे, उन्हें लेने आई थी मैं छत पर, तो वो नहीं था वहाँ पर, वो इंसान नहीं, उसके साइड में जो बना हुआ है ना, वो वाला नहीं था। वैसे मैं बिना मेकअप की भी बहुत अच्छी दिखती हूँ। यस, बस थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, बट इट्स ओके। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके खुद को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ। मुझे आवाज़ दे देगी, बोलेगी ऊपर गई और ऊपर ही जाकर बैठ गई, तुझे नीचे कोई काम नहीं है क्या।
हमेशा डांट खानी पड़ती है, फिर भी मैं नहीं सुधरती एंड मैं नहीं सुधरूंगी बिकॉज मम्मी जब डांटती है ना तो बुरा नहीं लगता है, मतलब ऐसे मज़ा आता है। जब पापा डांटते हैं ना बहुत बुरा लगता है, पर मुझे दोनों डांटते हैं तब मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे पापा डांटती नहीं है, मुझे मेरी सिर्फ मम्मी डांटती है। यस, और मुझे बुरा नहीं लगता। वैसे मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेगी ना, मुझे सोचेगी ऐसी बातें कर रही है, मतलब मैं तुझे डांटती थी आज तक तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और मैं खामखा तुझे डांटती रहती थी, अपनी एनर्जी वेस्ट करती थी तुझ पे। पर मम्मी की डांट ना होना तो ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारी मम्मी है ना। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जहाँ पर मम्मी ऐसे ना प्यार से बात नहीं करती है, ठीक है। अगर मना भी करना होगा ना तो ऐसे प्यार से मना नहीं करेगी, ऐसे नहीं मना करेगी, ऐसे मना करेगी, है ना। हमारी जनरेशन की मम्मियाँ ऐसी हैं, और जब नहीं डांटती ना तो लगता है कि तबीयत वगैरह तो ठीक है उसकी। चलो चलती हूँ नीचे, वरना मम्मी की इतनी डांट खानी पड़ेगी। मेरे कान, सीरियसली मैं इतना मुंह आड़ा टेढ़ा क्यों कर रही हूँ, फिर से गया। डे इन माई लाइफ, मिलते हैं नेक्स्ट जो भी है, बाय।